नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। दर्शकों, धर्म और ज्योतिष विषय पर कई चर्चाएं आपके सामने क्लाउड वेव इंडिया रखने का प्रयास किया है। उसी संदर्भ में आज फिर से एक विषय को रखने का हम प्रयास करेंगे। उस विषय की प्रासंगिकता को जानना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा समझ में आ रहा है हमें। और इस प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ज्योतिष महामहोपाध्याय विजयानंद सरस्वती जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेव इंडिया में। पिछले सप्ताह एक दो जगह जाने का मुझे मौका मिला, जैसे गढ़वा जिला में हूर गांव पड़ रहा है और एक चैनपुर प्रखंड के ताली गांव में। ये दोनों जगह जाने का मूल कारण ये था कि वहां पर श्री रामचरितमानस रामायण पारायण पाठ महायज्ञ हो रहा है। आज 2023 में हम सांस ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो समाज में यज्ञ हो रहा है, हम इस यज्ञ के औचित्य के बारे में समझना चाहेंगे और इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के समय में, और यज्ञ हमारा कैसे मार्गदर्शन कर सकता है, हमें कैसे हमारे लिए फलीभूत हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे। यज्ञ भारतीय दर्शन का सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है। अच्छा। गीता कहती है यज्ञ पर्जन्य, यज्ञ से ही वर्षा होती और वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। तो इस भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में संपूर्ण कृषि व्यवस्था वर्षा पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल। वह वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होगा। यज्ञ पर्जन्य। एक उपनिषदों में चर्चा है कि ब्रह्मा ने जब सारे सृष्टि का निर्माण कर दिया तो उनको चिंता हुई कि धरती के लोग ठीक से कैसे रहें। अच्छा। इस चिंता को देख करके इंद्र ने कहा कि अगर धरती का मानव यदि यज्ञ करता रहेगा तो सारी प्रकृति प्रदूषण मुक्त रहेंगी, और जब सारी प्रकृति प्रदूषण मुक्त रहेगा तो इस यज्ञ के धुएं से उत्पन्न जो बादल बनेंगे, उनसे जो वर्षा होगी, उस अन्न रस फल को खाने वाला या उस जल को पीने वाला व्यक्ति कभी अतिवादी विचारधारा का नहीं होगा। तो पूरे धरती को संपूर्ण रूप से मानवता का पाठ्य मानवीय मूल्य पर जीवन जीने का एक तरीका है यज्ञ। जो उसके करने के बाद इस प्रकृति में एक प्रदूषण समाप्त होता है, प्यूरिफाई हो जाती है प्रकृति। जब प्रकृति प्यूरिफाई होगी तो शुद्ध जल, हवा, वर्षा ये सब होंगी। यज्ञ को आप यह किसी धर्म या केवल जाति सूचक या किसी पंडित का कोई व्यवस्था नहीं, अनादिकाल से यज्ञ होते आ रहे हैं। और यज्ञ जो है एक प्रकार की अग्नि की पूजा है, जिस अग्नि को सब कोई स्वीकारता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसमें आपका एक हम तरीका से यज्ञ से बताना चाहेंगे कि जब ब्रह्मा की चिंता हुई कि मैंने संसार बना दिया, संसार लोग कैसे रहेंगे, तो इंद्र ने उसमें सुझाव दिया कि अगर यज्ञ होगा तो हम कभी भी अतिवादी विचारधारा के नहीं होंगे। इस धरती पर जब कभी कोई अतिवादी विचारधारा के लोग आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में जाएं, भगवान राम की उत्पत्ति भी यज्ञ से हुई है, यज्ञ पुरुष है। बिल्कुल। श्रृंगी भृंगी आदि ने यज्ञ करवाया। उत्तरेष्टि यज्ञ, उत्तरेष्टि यज्ञ से उत्पन्न चरु खीर से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई विष्णु के चारों अंग प्रत्यंग के रूप में अवतरण हुआ। आप देखेंगे कि धनुष तोड़ना है जनकपुर में, तो तोड़ने की क्रिया को भी यज्ञ का नाम तुलसीदास ने दिया। धनुष यज्ञ। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। एक और बने उसको भी यज्ञ रखा गया। क्यों? कि जिस सीता से राम का मिलन होने वाला था
वह सीता भी याज्ञिक कन्या थी। अच्छा। याज्ञिक ऋषियों के रक्त से उसका निर्माण हुआ था। ऐसी इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे, लेकिन एक संकेत में संचय बता कि सीता, माँ सीता भी याज्ञिक कन्या थी और श्री राम भी याज्ञिक पुरुष थे। उन दोनों का मिलन केंद्र जनकपुर था, जहाँ धनुष यज्ञ, शिव यज्ञों के महाधिदेव भगवान शिव है, यज्ञाधिपति कहलाते हैं। तो भगवान शिव का धनुष वहां रखा गया कि जो इसको तोड़ देगा वह शिव के प्रसाद के रूप में उसको सीता प्राप्त होंगी। तो एक तरह के दोनों याज्ञिक ऋषियों, याज्ञिक कन्या और याज्ञिक पुरुष का मिलन का केंद्र। यज्ञ में आप देखेंगे कि यज्ञ क्या है। अगर आज के संदर्भ में विज्ञान की कसौटी पर इसको हम देखें तो यज्ञ बिल्कुल वैज्ञानिक परिधि में आता है। जैसे उदाहरण के लिए एक मिसाइल टेस्ट होता है, मिसाइल भेजा जाता है अंतरिक्ष में। उस मिसाइल के लिए जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है एक कंट्रोल रूम रखता है। उस कंट्रोल रूम में वो कुछ कोड वर्ड का प्रयोग करता है और जिस कोड वर्ड का प्रयोग करता है उसी कोड वर्ड के अनुरूप वह मिसाइल अपने लक्ष्य को भेजता है या पूरा करता है। सो दैट ठीक उसी प्रकार हमारे भारतीय दर्शन में यज्ञ जो है उसका भी एक आर्किटेक्ट डिजाइन का यज्ञ मंडप होता है। अच्छा। इसको मान लीजिए वैज्ञानिकों का यह कंट्रोल रूम है। उस कंट्रोल रूम में पीली धोती पहनने वाला वह आचार्य भी वैज्ञानिक है, तथा कथित अनादिकाल से वैज्ञानिक है। और उसमें विज्ञान की कसौटी के हिसाब से यज्ञ में 3 ही वस्तु का प्रयोग है। क्या भाई? तो गाय का घी होनी चाहिए, अन्न होना चाहिए, शुद्ध घी, संकरित नहीं होना। हाँ, एकदम पूर्ण गाय की शुद्ध घी हो, प्लस उसमें अरवा चावल ही हो। अच्छा। जव ही होगा और काला तिल ही होगा। इसके अलावा गुड़ आदि कुछ मिला करके इसको बनाया जाता है। एक तरह का वो हवन करने की एक सामग्री तैयार हुई। ये सभी रासायनिक वस्तुएं इसके हिसाब से यज्ञ में सामान डाला जाता है। जैसे सबसे अधिक चावल होगा, चावल से आधा, सबसे ज्यादा तिल होगा। अच्छा। काला तिल, उससे आधा चावल होगा और उसका आधा जौ होगा। अच्छा। और उसके बाद पंचमेवा और गुड़ डाला जाएगा। और ये यज्ञ सीधे नहीं कराया जाता है, इसके लिए एक अरणी के द्वारा यज्ञ विशेष में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। अच्छा। प्राकृतिक अग्नि, ये अग्नि नहीं, प्राकृतिक ढंग से एक अरणी के द्वारा घर्षण करके और उससे अग्नि प्रकट किया था। वो अग्नि यज्ञ कुंड में डाल करके उस पर सारा प्रयोग होता है। और ऐसा भी नहीं कि जो भी शाकल आपके पास तैयार हुआ उसको सीधे आप स्वाहा करके नहीं डाल सकते। अच्छा। प्रत्येक शाकल को हाथ में लेकर के वह वैज्ञानिक आचार्य वैदिक सूत्र के मंत्रों के द्वारा स्वाहा करता है। यह कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है, यही कोड वर्ड है। जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा जैसे कंट्रोल रूम में होता, पृथ्वी शांति, रोषधय शांति, वनस्पति शांति, ये सब जो मंत्र जो है एक प्रकार का निवेदन है प्रकृति से। तो इस प्रकृति को से निवेदन करके पाने की बातें। अच्छा। अब लोग सवाल करते हैं कि जैसे वैज्ञानिक करता ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी है। सभी रासायनिक मिलके क्रम से वैदिक ऋचाओं जो कोड वर्ड है प्रकृति से वार्ता के लिए, उन कोड वर्ड बोल करके स्वाहा एक रह जाता है, ताकि वो प्रकृति उसी के अनुरूप आचरण करते हुए इस धरती को लोगों को सुखी बनावे। जैसे एक उदाहरण मिलता है कि मांगे बारिद देह जल रामचंद्र के राज। आखिर क्या कारण था कि राम के राज्य में प्रजा मांगती थी कि प्रभु वर्षा करो, हे बादल तुम पानी बरसो, तो वर्षा होने लगती थी। आज का व्यक्ति कुछ भी करे वर्षा नहीं होती। क्या वजह है? कुछ समय में किसान मांगता था हे बादल पानी बरसो, तो वर्षा होने लगती थी। इसका एक ही कारण था कि राजा कौन था? भगवान राम थे। जिस राज्य राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सारे संसार सुख दुख जो तीनों लोक में जो कष्ट था वो समाप्त हो गया। कोई कष्ट ही नहीं रहा विचार के लिए राजा के पास विचारा, क्योंकि एक कष्ट हमारा निवारण करिए। इस तरह की व्यवस्था राम ने दी। तो राम की इस व्यवस्था में सबसे बड़ा बल कौन है? क्योंकि याज्ञिक राम है, याज्ञिक सीता है। भगवान राम
इस भारत भूमि में क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, राजा दशरथ के पुत्र में। क्षत्रिय यहाँ एक संस्कार होता शस्त्र धारण, हथियार धारण कराने का। भगवान राम के हाथों में जब धनुष बाण मिला तो उन्होंने किसी कमजोर व्यक्ति पर बाण नहीं चलाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। शक्ति का गलत प्रदर्शन दुष्ट लोग करते हैं। इसमें दिया है कि विद्या विवादाय धनंग मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय साधु दुर्जन विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जैसे किसी खल व्यक्ति के पास, दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या आ जाए तो उसका प्रयोग वो विद्या विवाद है, किसी चीज को विवाद में खड़ा कर देगा, विवादित कर देगा। विद्या विवाद धनंग मदाय, उसका बहुत धन हो जाए तो घमंड में वो उसको एकदम चूर रहेगा, किसी को बुझबे नहीं करेगा। विद्या विवादाय धनंग मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ना है। अगर उसका ताकत आ गई, शक्ति आ गई, सत्ता आ गई तो दूसरों को कष्ट देने में व्यतीत करेगा। लेकिन यही गुण अच्छे लोगों में आ जाए तो विद्या जो है ज्ञान आए, धन जो होगा वो दान आए, और शक्ति जाए तो चरक्षण आए। विवाद, दुष्ट के पास विवाद होगा और इधर साधु सज्जन लोग के पास ज्ञान जो है तो ज्ञान के लिए ज्ञान अप्रकाश देगा। धन होगा तो दूसरे परोपकार में, दान में लगाएगा, और शक्ति होगा तो दूसरे की रक्षा करने में लगाएगा। ये अंतर है। यहाँ पर भगवान राम भी याज्ञिक पुरुष हैं, याज्ञिक सीता भी हैं, और उनको मिलाने वाले, दोनों मिलाने वाले महान याज्ञिक पुरुष विश्वामित्र। राजा दशरथ ने राम की शादी नहीं कराई। सच पूछे तो राम सीता मिलाने वाले कौन थे? विश्वामित्र, याज्ञिक पुरुष विश्वामित्र। क्योंकि ये रामचरितमानस में चर्चा है कि जब धनुष नहीं टूटा और जनक निराश हो गए हैं तो उन्होंने सबको कहा कि जाइए अपने घर जाइए, मेरे सीता भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, लिखा है विधि वैदेही विवाह। लक्ष्मण ने समझा कि बड़ा गड़बड़ है, मेरे श्री राम इतने पुरुषार्थी व्यक्ति सामने बोल रहा है जनक की मैंने कोई वीर नहीं है। तो उन्होंने अपनी भूमिका बनाई और उस भूमिका के तहत उनको अवसर मिला तो विश्वामित्र जी जो गुरु हैं राम लक्ष्मण के, वो ये नहीं कहते कि राम तुम ट्राई करो, कोशिश करो, ये नहीं बोलते हैं। इतना आत्मविश्वास उस गुरु में है विश्वामित्र में, वो कहते उठो राम भंजो भो चापा, हे राम उठो धनुष को तोड़ दो। सीधा आदेश कर दिया, उठो राम भंजो भो चापा, हे राम उठो धनुष को तोड़ दो। मेटो तात जनक प्रतापा, जनक जो दुखी है अपनी बेटी की चिंता दूर करो तुम। ये गुरु के आदेश के बाद राम ने वही किया। वो तब तक रुके रहे जब तक गुरु का आदेश नहीं हुआ। ये भी अद्भुत बात है कि सीता जी एक, धनुष एक, और अगर टूट जाता दूसरा कोई तोड़ देता तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होते? भगवान राम जी होते कि नहीं? बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि राम जी सीता से पहले मिल चुके थे और एक दूसरे में एक तरह का आपस का आकर्षण भी बन चुका था। बाकी अन्य लोगों को यह अवसर नहीं प्राप्त था। बाकी लोग तो केवल विज्ञापन के आधार पर पहुंच गए थे कि आखिर वो कौन लड़की है जो शिव धनुष को उठा लिया और जिसको तोड़ देने से शादी हो जाएगी। इस विज्ञापन के चलते बहुत भीड़ हुई। लेकिन राम तो सीता जिससे मिलन हो चुका है पुष्पवाटिका में। अब ये यज्ञ जो है, आज जो यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ के एक वैदिक यज्ञ होता है जो हम लोग कराते या करते हैं, और एक तांत्रिक यज्ञ भी होता है। जैसे एक और भगवान राम वैदिक यज्ञ की रक्षा के लिए पहला धनुष का टंकार छोड़ते, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर जो पहला धनुष बाण का जो प्रयोग जो करते हैं वो यज्ञ रक्षा के लिए करते हैं। खाली पैरों में दौड़ते हैं धनुष बाण लेके, तो याज्ञिक पुरुषों की रक्षा के लिए बैठते हैं। एक और राम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर राम रावण के यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। रावण भी यज्ञ करता था, लेकिन रावण के यज्ञ में और इधर के ऋषि मुनियों के यज्ञ में अंतर था। रावण केवल अपने परिवार, अपने कुलों के विकास के लिए केवल यज्ञ करता था। विभीषण ने कहा है राम जी को कि नाथ करी रावण अस जागा, पूर्ण हो तो न मरे अभागा। हे राम जी, रावण एक ऐसा यज्ञ कर रहा है, अगर पूरा कर लिया तो अपने तो अमर हो ही गया है, सब परिवार में अमर हो जाएगा, पूरी सेना होना सब अमर हो जाएगी, कितना को मारिएगा। तो अंत में भगवान राम उस बानरी सेना को भेज करके रावण यज्ञ को विध्वंस कराया। ये संकेत है। यानी यज्ञ दो प्रकार के,
एक अपने आत्म कल्याण के लिए और एक एक जनहित के लिए। तो जो ऋषि मुनि यज्ञ जो करते थे वो जनहित के लिए, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इन विचारधारा से वसुधैव कुटुम्बकम, यह धरती ही हमारा परिवार है। जब सारी धरती हमारा परिवार है तो हमारी लड़ाई किससे होनी चाहिए? क्या हम परिवार से लड़े? नहीं, यहाँ पर विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। हर युगों में देव और असुर रहे हैं, बराबर युद्ध देवासुर संग्राम हुआ है। मनुष्य की लड़ाई तो कभी हुई नहीं, मनुष्य बीच की कड़ी है। तो जो बीच की कड़ी है तो मनुष्य के लिए तो पूरे धरती में मानव हैं, सभी उसके परिवार हैं। विवाद किससे? वसुधैव कुटुम्बकम, इस वसुधा पर, इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब मेरा परिवार है तो हम किससे लड़ाई लड़े? हमको लड़ने का कहाँ गुंजाइश है? लेकिन हम वहां लड़ेंगे जहां पर मानवता की हत्या हो रही है, वहां हम उसको दंड देंगे कि मानवीय मूल्य की रक्षा हो सके। इसके लिए रश्मि रथी में भी कहा गया है, न्यायार्थ के हित बंधुओं को दंड देना धर्म है। जहां पर न्याय का मामला आ जाए, अपना भाई भी हो तो उसको भी दंड देने की बात है। इसी आधार पर कौरव पांडव में युद्ध हुआ और दंड मिला उन्हें। जहाँ न्याय का तक आ जाए वहां को वही मूल धर्म है आपका कि न्याय सबसे ऊपर चीज है। मानवीय मूल्य और न्याय, प्रकृति के अनुरूप किया गया आचरण ही न्याय है। न्याय कोई अलग वस्तु नहीं, प्रकृति के अनुसार आचरण ही इस प्रकृति का न्याय है। इसके बहुत बड़ी बात है, प्रकृति के अनुसार आचरण ही बहुत बड़ा न्याय है और ये धर्म है। और दूसरी बात ये है कि जो यज्ञ के विषय में हमारी चर्चा हो रही है अभी, यज्ञ का उद्देश्य अगर सही है तो यज्ञ सही है, और यज्ञ का उद्देश्य अगर गलत है तो यज्ञ भी गलत है। और यज्ञ की यही प्रासंगिकता है कि हम सही उद्देश्य को लेकर के यज्ञ करें ताकि विश्व का कल्याण हो सके। अद्भुत चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिए ज्योतिष महामहोपाध्याय विजयानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में भाग लेने के लिए। आपके भी हम क्लाउड वेब के आभारी हैं। धन्यवाद। कि मेरे इस विषय को लोगों तक पहुंचाने का आपका ये प्रयास है, यह निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगा लोगों समाज के लिए।